स्टूडेंट्स, चैप्टर 10 मेंसुरेशन का हम एक्सरसाइज 10.1 कर रहे थे, जिसके क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। इसमें कुछ होमवर्क दिया था मैंने आपको क्वेश्चन 1 में, और कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए थे कि सारे एग्जाम्पल्स आपको नोटबुक में करने हैं। अब हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से आगे। उसमें भी आपको कुछ होमवर्क मिलेंगे जो आपको खुद ही करना होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें पहला जो है, ट्राइंगल ऑफ साइड्स 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल जिसकी साइड्स 3, 4, 5 है, यानी ये ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल है जो ना इक्विलैटरल है ना आइसोसेलेस है। स्केलिन ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड अलग अलग है, तो इसका पेरीमीटर प्लस करके ही निकलेगा। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे? मान लीजिए हमने इसको ए बी सी ऐसे नाम दे दिया, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी करके निकलेगा। तो 3 + 4 + 5 अगर हम करेंगे तो 12 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आएगा। ये सिंपल सा था। दूसरा जो दिया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है जिसकी साइड 9 सेंटीमीटर है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमारे पास फॉर्मूला भी होता है, क्योंकि तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो हम 3 इंटू साइड कर सकते हैं, या फिर 9 + 9 + 9 करें तो उससे भी आ सकता है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल की तीनों साइड्स इक्वल होती है। तो हम फॉर्मूले से 3 इंटू साइड करके करेंगे तो 3 × 9 27 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आएगा। और तीसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है जिसकी दो इक्वल साइड 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, और जो थर्ड साइड है वो 6 सेंटीमीटर है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी आप प्लस करके निकाल सकते हैं। 8 + 6 + 8, 8 + 6 + 8 जब हम करेंगे तो 22 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। तो ये तीनों टाइप के ट्राइंगल दिए हुए थे, स्केलिन, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस। तो इस इक्विलेटरल में आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, बाकी दोनों को आप साइड प्लस करके इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो ये पूरी एक्सरसाइज पेरीमीटर पे ही है, जो कि अलग अलग शेप के पेरीमीटर से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स मेजरिंग 10, 14 एंड 15। तो ये आपको होमवर्क में करना है। सिंपल सा आपको तीनों साइड दी है तो पेरीमीटर प्लस करके निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन विद ईच साइड मेजरिंग 8 मीटर। तो हेक्सागोन में मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था कि रेगुलर हेक्सागोन होता है तो हेक्सागोन में 6 साइड होती है, तो उसका पेरीमीटर 6 इंटू साइड होता है। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7, 9, 11, 14 और 16, ये मैं आपको नहीं करवाऊंगी, उससे रिलेटेड सब मैं आपको कराते ही जा रही हूँ। तो आपको जैसे अभी मैंने 6 कराया तो 6 से रिलेटेड 7 है, तो वो आपको करना है। फिर 8 में करा रही हूँ, 9, 11, 14 और 16 आपको खुद करना है। तो अब ये रेगुलर हेक्सागोन का जब इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने कराया था तो उसमें फॉर्मूला लिखाया था 6 इंटू साइड। तो 6 इंटू साइड करेंगे तो 6 8 जा 48 मीटर इसका पेरीमीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी इसी तरह का है। साइड ऑफ द स्क्वायर दी हुई है, साइड ऑफ द स्क्वायर निकालनी है और उसका पेरीमीटर दिया हुआ है। तो उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन नंबर 10 आपको करा रही हूँ। अब उसमें क्वेश्चन नंबर 8 में आप यहाँ पे फॉर्मूला 4 इंटू साइड लगा के करेंगे, और उसका पेरीमीटर आपको 20 दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या लिखेंगे? 4 इंटू साइड, तो इधर 20 लिखेंगे और इधर 4 इंटू साइड लिखेंगे। तो साइड क्या हो जाएगा? 20 / 4 यानी 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रही हूँ। क्वेश्चन 10 की तरह ही क्वेश्चन 9 है, खाली यहाँ पे फॉर्मूला 5 इंटू साइड है, वहाँ पे 4 इंटू साइड होगा, और यहाँ 100 लिखा है, वहाँ 20 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टुलर पेंटागोन। अब पेंटागोन की फॉर्मूला मैंने लिखाई थी, पेंटागोन में 5 साइड होते हैं, और रेगुलर पेंटागोन यानी सारी साइड इक्वल होती है, इसलिए 5 इंटू साइड करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ पेंटागोन, रेगुलर पेंटागोन का फॉर्मूला 5 इंटू साइड होता है। अब यहाँ पे साइड नहीं दी है, आपको पेरीमीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर 100 है, तो ये 100 हम पेरीमीटर के नीचे लिखेंगे, और फिर 5 इंटू साइड। अब ये साइड के साथ 5 मल्टीप्लाई में है, तो साइड जब निकालेंगे तो ये 5 डिवीजन में चला जाएगा। तो 100 / 5 यानी 20 सेंटीमीटर इसका साइड की लेंथ हो जाएगी पेंटागोन के। इसी तरह का क्वेश्चन 9 है जो आपको स्क्वायर के फॉर्मूले से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है, पीस ऑफ स्ट्रिंग दी हुई है, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द स्ट्रिंग इज यूज टू फॉर्म अ स्क्वायर। अब ये 30 सेंटीमीटर वाली रस्सी से अगर आप स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं तो क्या पेरीमीटर होगा? तो स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के करना है। एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर फॉर्म कर रहे हैं तो 3 इंटू साइड होगा, ये 4 इंटू साइड होगा, और रेगुलर हेक्सागोन यानी 6 इंटू साइड करके आपको इन सब के पेरीमीटर निकाल देना है। साइड आपको दी हुई है, मतलब पीस ऑफ द स्ट्रिंग की लेंथ जो दी हुई है वो 30 सेंटीमीटर दी है, यानी इसका पेरीमीटर 30 हो गया। तो इसका 4 इंटू साइड से आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। अब ये 30 सेंटीमीटर लॉन्ग को ही आपको ऐसे मोल्ड करके स्क्वायर, ट्राइंगल या फिर हेक्सागोन बनाना है। तो आप उसमें ये जो ये चीज़ है ये पेरीमीटर है, ये क्या है? पेरीमीटर है।
तो इसको पेरीमीटर रखते हुए, जैसे कि 9th और 10th क्वेश्चन में हमने किया था अभी, उसी तरह से इसको पेरीमीटर रखते हुए तो ये इसमें होगा 30 इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। तो साइड क्या हो जाएगी 30 डिवाइड बाई 4, उससे निकालेंगे। इसमें 30 इक्वल्स टू 3 इंटू साइड, तो साइड होगी 30 डिवाइड बाई 3, और इसमें 30 इक्वल्स टू 6 इंटू साइड, तो साइड होगी 30 डिवाइड बाई 6। तो उस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 करना है। 9, 10, 11 में आपको पेरीमीटर दिया है और साइड निकालनी है। ठीक है, तो ये एक ही जैसे क्वेश्चन है सारे, एक मैंने कराया है 10, तो 9 और 11 आपको खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल दी हुई है 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, और उसका पेरीमीटर दिया हुआ है आपको, पेरीमीटर 36 है। तो व्हाट इज द थर्ड साइड? तो माना कि थर्ड साइड x है, तो तीनों साइड का प्लस जो होता है वो पेरीमीटर यानी 36 है। तो x प्लस 12 प्लस 14 36 है, तो x प्लस इन दोनों का सम 26 इक्वल्स टू 36। तो ये 26 उधर जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी थर्ड साइड क्या होगी 10 सेंटीमीटर। 10 प्लस 12 प्लस 14 करेंगे तो 36 आता है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर यानी तीनों साइड का सम होता है वो पेरीमीटर यानी 36 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। अब मैंने बताया था कि जब भी फेंसिंग की बात होती है तो आपको वहाँ पे पेरीमीटर ही निकालना है, क्योंकि फेंसिंग जो होती है जो बाउंड्री पे ही होती है। अगर बाउंड्री पे तार लगाना है या दीवार बनानी है, ये सारा फेंसिंग के अंतर्गत आता है। तो उसमें आप पेरीमीटर निकालेंगे, और 1 मीटर जो पेरीमीटर निकलेगा, 1 मीटर की कॉस्ट 20 है, तो जो आपका आंसर आएगा उसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। पहले तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क निकालेंगे, तो 4 इंटू साइड से 4 इंटू 250 मीटर यानी 1000 मीटर इसका स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर आएगा। अब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर का फेंसिंग का क्या कॉस्ट है वो 20 दिया है, तो 1000 का क्या होगा 1000 इंटू 20 करेंगे। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर ₹20, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1000 मीटर क्या होगा 20 इंटू 1000 यानी 20,000 रुपीज़ इसका आंसर आएगा। सेम इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि मैंने आपको होमवर्क में दिया है। यहाँ पे ये स्क्वायर था, यहाँ पे फर्क है कि खाली रेक्टेंगल है। तो आप रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ और ब्रेथ दिए तो 2 इंटू एल प्लस बी करके रेक्टेंगल का आप पेरीमीटर निकालेंगे। फिर 1 मीटर का 12 रुपीज़ है, तो जो आपका आंसर आएगा उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका कॉस्ट आ जाएगा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। सेम क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है। तो क्वेश्चन 14 आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वीटी रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर एंड बुलबुल रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क विथ लेंथ एंड ब्रेथ दी हुई है, हु कवर्स लेस डिस्टेंस। इसमें कैसा है, पहले तो आप ये स्क्वायर पार्क है तो चारों तरफ घूम रही है, यानी इसका पेरीमीटर निकालेंगे। फॉर स्वीटी के लिए हम स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर निकालेंगे, और फॉर बुलबुल के लिए हम रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर निकालेंगे। और पेरीमीटर से पता चलेगा कंपेयर करके कि किसने कम डिस्टेंस कवर की है। तो देखिए, फॉर स्वीटी के लिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क 4 इंटू साइड, तो उसकी साइड 75 मीटर दी हुई थी, तो इससे आंसर आया 300 मीटर। और बुलबुल के लिए 2 इंटू एल प्लस बी निकलेगा पेरीमीटर, इस फॉर्मूले से निकलेगा, तो उससे 210 मीटर आएगा। अब दोनों को जब कंपेयर करेंगे हम, तो 300 इज ग्रेटर देन 210। अब उसने पूछा था कि इसने तो 300 मीटर डिस्टेंस कवर की, इसने 210 कवर की है पार्क के चारों तरफ चक्कर लगाने में, तो कौन किसने लेस डिस्टेंस कवर की, तो बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस, ये हम वहाँ पे लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 था। क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसमें आपको ये अलग अलग शेप दिए हैं और उन सब का पेरीमीटर निकालना है, और फिर बताना है कि व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस आंसर, यानी इन सब का पेरीमीटर निकालने पे आपको क्या पता चलता है। तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के हिसाब से निकालेंगे, ये रेक्टेंगल के हिसाब से फॉर्मूला से निकालेंगे, ये फिर रेक्टेंगल के हिसाब से यानी इसको एल इंटू 2 इंटू एल प्लस बी, और ये ट्रायंगल की आइसोसेलेस ट्रायंगल पर तीनों को प्लस करके निकालेंगे। तो जब आप निकालेंगे चारों का पेरीमीटर, तो उससे आप देखेंगे कि सबका पेरीमीटर सेम आएगा। तो इससे हम क्या इन्फर करेंगे कि पेरीमीटर ऑफ ऑल द फिगर्स आर सेम। तो ये आपको अपने आप करना है क्वेश्चन नंबर 16। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 17, अवनीत बाइज 9 स्क्वायर paving slabs each with a side of ½ meter. He lays them in a form of a square. What is the perimeter of his arrangement? यानी ये एक एक स्क्वायर उसने पार्ट लिया है, उसका एक पार्ट का लेंथ जो है ½ मीटर है। ये टोटल 9 थे, तो 9 को पहले उसने इस तरह से अरेंज किया, तो इसकी साइड क्या, ये स्क्वायर बन गया क्योंकि 3 इधर से 3 इधर से, यानी स्क्वायर बन गया। अब स्क्वायर की साइड क्या होगी, चारों साइड इक्वल होती है, ये हाफ ये हाफ ये हाफ, तीनों हाफ को जब हम प्लस करेंगे तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या आएगी 1 + 1 + 1 डिवाइड बाई 2 3/2 मीटर आएगी।
क्योंकि हमको साइड निकालनी थी। एक जो इसने बनाया पाविंग स्लैब वो 1/2 मीटर का है, तो तीन यूज़ हो रहे हैं इस अरेंजमेंट में, तो ये 3/2 मीटर इसकी साइड आ जाएगी। अब हम इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। ये देख लीजिए 3/2। अब हमें साइड मिल गई है तो हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अरेंजमेंट क्या होगा, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 3/2, और ये मीटर था तो मीटर लिख देंगे, तो 2 2 जा 4, तो 2 3 जा 6 मीटर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट, Shri does not like this arrangement and gets him to lay them out like a cross. What is the perimeter of her arrangement? अब उसने दूसरे तरीके से अरेंज किया, उसके पास भी 9 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो उसने लेकिन एक क्रॉस के रूप में उसको अरेंज किया। अब क्रॉस के रूप में अरेंज किया तो ये 1/2 मीटर, ये 1/2 मीटर, तो ये 1 हो गया, ये भी हाफ 1 हो गया, ये तो हाफ ही रहेगा, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये हाफ, ये 1, ये 1, ये हाफ, ये 1, ये 1 हाफ, क्योंकि हमको निकालना है ना कि ये आधा और आधा मिलके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये जहाँ पे भी 2 2 दिख रहे हैं वो 1 होगा और ये हाफ ही रहेगा। तो अब पेरीमीटर ऑफ क्रॉस का निकालना है, क्रॉस अरेंजमेंट का, तो यहाँ से शुरू करें अगर, तो 1 + 1 + हाफ, 1 + 1 + हाफ, 1 + 1 + हाफ एंड 1 + 1 + हाफ, तो ये 1 वाले अगर हम गिनेंगे तो 8 हो गए, और ये आधा और आधा 9, क्योंकि आधा आधा 1 हो गया, और ये आधा आधा मिलके 1 हो गया, यानी 10, तो टोटल 10 मीटर हो गया। तो ये क्रॉस का आपको क्या करना है, ये आधे आधे के हिसाब से ये हर एक साइड निकालते जाना है। फिर नेक्स्ट उसने पूछा है विच इज ग्रेटर पेरीमीटर, तो इसका 10 आया था, उसका 6 आया, तो 10 इज ग्रेटर है, तो क्रॉस हैज ग्रेटर पेरीमीटर। इन दोनों को कंपेयर करके हमने बता दिया। लास्ट अपने आपको करना है कि अवनीत वंडर्स इफ देयर इज अ वे ऑफ गेटिंग एन इवन ग्रेटर पेरीमीटर, कैन यू फाइंड अ वे ऑफ डूइंग दिस। अब इसमें हमने क्या किया कि जो 9 ब्लॉक थे वो 9 को एक के बाद एक लगा दिया, तो ये हाफ 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 करके है, तो इधर से तो 1/2 मीटर, इधर से 1/2 मीटर, ये रेक्टेंगल शेप बन रही है, और इधर जो आधा आधा मिलके 1 हो गया, ये आधा आधा 1 हो गया, ये आधा आधा 1 हो गया, ये आधा आधा 1 हो गया, यानी 4 1/2, तो 9.2 मीटर इसकी लेंथ हो गई। अब पेरीमीटर क्या होगा, अब 9.2 इधर है तो 9.2 इधर भी है, इधर हाफ है, इधर हाफ है, तो 9.2 + हाफ + 9.2 + हाफ, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 9 + 1 + 9 + 1 अपॉन 2 20/2, यानी 10 मीटर ही आया इसका। हमने तीसरा अरेंजमेंट अपने हिसाब से करके देखा तो इस तरह से आपको साइड का एक ब्लॉक का दिया हुआ था लेंथ, तो उसको अगर 2 ब्लॉक यूज़ हो रहे हैं तो आपका 1 मीटर हो जाएगा, 3 हो रहे हैं तो 1.5 मीटर हो जाएगा, यानी 3/2 मीटर। तो उस तरह से करते हुए आपको सबका लेंथ निकाल के और फिर पेरीमीटर निकालना था। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है, एक्सरसाइज 10.1, जिसके क्वेश्चन 7, 9, 11, 14 और 16 ये 5 सम आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, थैंक यू।